सर जितेंद्र जी, सुमेश जी, वीरेंद्र जी ने वही बात बोली जो एक व्यापारी के मन में है, जो हो रही है इस समय। ये बात बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र जी ने जो कॉस्टिंग्स बताई, यही इस समय हो रहा है कि सब सामान बाई एयर आ रहा है। और बिल्कुल ठीक बोला कि अगर ऐसे ही सरकार ने मदद करनी है तो हमें बोलना चाहिए इंपोर्टर्स को, व्यापारियों को, कि आपको एयर फ्रेट फ्री मिलेगा, अपना सामान चाइना में बुक करवाओ या टर्की में बुक करवाओ। वहां पर दिमाग नहीं जा रहा, लेकिन एक व्यापारी जो दुख तकलीफ पाके सामान लेके आ रहा है, उसका सामान जब्त करा जा रहा है। और आज एक जज का नोटिस पड़ा हमने, व्हाट्सएप पे आया था, जिसमें लिखा था सारा सामान इमीडिएटली पुलिस कर्मियों में बांट दिया गया। वो कह रहे हम लोग भी मर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कत्लेआम पे उतर है सड़कों पे। और कत्लेआम पे एक आम जनता तो नहीं उतर के, सरकार पहले उतर के आ गई कि जिसके पास जो सामान आ रहा है वो लूट लो और आपस से बांट लो। क्या ये सरकार हमारा ख्याल रखेगी? क्या ये फंडामेंटल राइट है? क्या सांस लेने का राइट भी नहीं है हमारे पास? ऐसा क्यों हो रहा है देश में? अब जैसे वीरेंद्र जी ने बोला कि ऑक्सीजन अगर देते तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा प्रश्न ये है, अगर कोविड ही नहीं होता तो ऑक्सीजन की जरूरत भी क्यों पड़ती? दुनिया के और देशों में कोविड इतनी भयंकर स्थिति में क्यों नहीं है जो हिंदुस्तान में है? तो क्या हमें अपना मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने से पहले या डिजास्टर या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने से पहले, सर आपको पता है इस पे आजकल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया है कॉन्सेंट्रेटर्स के ऊपर? क्या ये सही है? क्या ये व्यापारी वर्ग, क्या ये क्रिमिनल है? क्या ये जिसपे टाटा का केस नेशनल सिक्योरिटी का लगता है, क्या हम उस वर्ग में आते हैं, व्यापारी वर्ग? क्या ये सही है? क्या ये सही एक्शन हो रहा है? कोविड मैनेजमेंट एक साल में क्यों नहीं हुआ? एक साल का टाइम था हमारे पास कोविड मैनेजमेंट करने का। आपको कल एक वीडियो मैंने भेजी थी जिसमें इसराइल ने हिंदुस्तान को डोनेशन दी है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की। क्यों दी है? क्योंकि उनके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेकार हो गए। उन्होंने कोविड के ऊपर अपने आप को इतना हावी कर दिया, कोविड का नामो निशान मिट गया उस कंट्री से। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन सबसे पहले लगवा दी, 100%। ठीक है, पॉपुलेशन छोटी है, करना इजी होता है, लेकिन देखिए क्या डिसीजन लिया। $15 की वैक्सीन $30 में भी लेके लगवा दी। लोगों ने पूछा कि क्यों लगवा दी, इससे नेशनल बजट खराब होगा। उसने बोला आज मैं सिर्फ $15 फालतू दे रहा हूं, लेकिन मेरे यहां अगर महामारी फैल गई तो हमारा नुकसान उससे कई गुना ज्यादा होगा। और पिछले साल अगर आपको याद होगा, इमीडिएटली आपदा होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, उल्टे सीधे डिसीजन लिए जाते हैं। एमआरपी डिसाइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपको पता है लास्ट ईयर जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे, अच्छे ब्रांड, जो मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स का, जितने भी अच्छे ब्रांड थे इमीडिएटली शेल्फ पे से हट गए थे। लोग वंचित रह गए थे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट से, क्योंकि उसकी जो कैपिंग लगाई थी ₹20, ₹50, ₹100 अलग अलग कैपेसिटीज की, उसमें कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड या हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया ब्रांड बेच ही नहीं सकता। तो इमीडिएटली उनका सामान ड्यू टू एमआरपी एक्ट इमीडिएटली शेल्फ पे से हट गया था। और हम लोग बढ़ावा दिया, हम लोगों ने, घर घर वाली फैक्ट्रियों का माल लेने के लिए, क्योंकि वही लोग ऐसे थे जो हमारी उस एमआरपी की कंडीशन को मीट कर पा रहे थे। सेम चीज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में हो रही है। पिछले एक हफ्ते में चाइना में रेट डबल हो चुके हैं। रेट डबल किए हुए सारे हिंदुस्तान के व्यापारी और इवन इंडियन गवर्नमेंट सारा कॉन्सेंट्रेटर वहां से खरीद लाई है। अब उनको प्रोडक्शन में टाइम चाहिए, उनके यहाँ स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए, तो उसका इफेक्ट यहाँ प्राइस पे आ रहा है। क्या ये सही रहेगा कि एमआरपी फिक्स करना, सरकार एमआरपी फिक्स करे किसी प्रोडक्ट की? क्या ये राइट एक व्यापारी का है या एक सरकार का है? ये चलो सरकार को एक राइट दे दिया, जितेंद्र जी ने बोला एक मिनिमम 1%, 15-20% दे दिया। क्या ये चीज रिव्यू नहीं होनी चाहिए हालत को देखते हुए? आपको पता है डिजिटल थर्मामीटर के पार्ट्स खत्म हो गए चाइना में, और उसका इफेक्ट इंडिया में 10 दिन बाद आएगा। अब वहां पर वो मन माने पैसे मांग रहे हैं। अब कोई व्यापारी अगर कोई भी प्रोडक्ट एक महंगा खरीदता है, क्या वो यहाँ की एमआरपी को ध्यान में दे, या मरने वाली की जान बचाए, या उसको टाइम पे मुहैया करवाए दवाइयाँ, इंजेक्शन, थर्मामीटर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स? क्या चीज सही है पहले बताइए। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो तड़पते हैं, चीखे मारते हैं कि देखो ये बड़े लोगों ने ऐसा कर दिया, बड़े लोगों ने घोटाला कर दिया। अरे बड़े लोगों ने घोटाला क्या कर दिया? तुम्हें सर्विस दे रहे हैं। जब शराब पीने जाते हैं, पार्टी करते हैं, 2 लाख रुपए ले जाते हैं दोस्तों के बीच में, वहां बार के आगे जाके हल्ला नहीं मचाते, उधर नहीं मचाते कि ये ब्लैक लेबल की बोतल 20,000 की दे रहा है और एयरपोर्ट में तो 3,000 की मिलती है। विपदा के टाइम पे, आपातकालीन के समय में, जब हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, हमें कहीं अड़चन नहीं बनना, समाज में जो लोग सहायता कर रहे हैं, उस समय हल्ला मचाते हैं इंजेक्शन के लिए, दवाई के लिए, एम्बुलेंस के लिए, हर चीज के लिए। जब शराब पीते हैं तब पार्टियां करते हैं, दोस्तों में हाँ हूं करते हैं, 2-2 लाख रुपए रात को खर्च कराते हैं, तब हल्ला नहीं मचाते। अस्पताल में 2 लाख रुपए देने में हल्ला क्यों मचाते हैं? सिद्धार्थ जी, हो सकता है कभी किसी की कहीं पे प्रायोरिटी हो, कभी किसी की कहीं पे प्रायोरिटी हो। और जिस तरह से आपने नंबर्स का, कोविड का जिक्र किया था, मैं बताना चाहूंगा कल का जो डेटा कहता है 8,36,521 केसेस पूरे विश्व भर में आए हैं। 8,36,521। और इंडिया में कितने केसेस हैं? 4,01,326।
तो आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कोरोना को संभालने में क्या रही हैं। और अभी तो जिस तरह से थर्ड वेव की बात कही जा रही है वो कितनी खतरनाक होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।